Good morning friends, welcome to today's lecture of VFD, Variable Frequency Drive. फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये समझाऊंगा कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो होती है ये क्या होती है, इसकी हमें इंडस्ट्री में क्यों जरूरत पड़ती है, एज अ केमिकल इंजीनियर आपको इसके बारे में जानना क्यों जरूरी होता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इससे हमें बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं. सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए. सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव. नाउ फ्रेंड्स, बात करते हैं वीएफडी. फ्रेंड्स, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है आपका वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव. फ्रेंड्स, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव ये एक तरीके का मोटर कंट्रोलर रहता है जो आपकी मोटर्स लगी रहती हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर्स पंप्स में या फिर और भी आप जहां पे भी मोटर्स यूज कर रहे हैं. तो ये बेसिकली उन मोटर्स में क्या करता है, ये एक तरीके का मोटर कंट्रोलर होता है जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर की स्पीड को बेसिकली वेरी करता है बाय वेरिंग द फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज सप्लाइड टू द इलेक्ट्रिक मोटर. फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव मींस आप समझ तो गए होंगे इसका काम है बेसिकली फ्रीक्वेंसी को वेरी करना. तो फ्रेंड्स, ये क्या करता है, आपका ये किसी भी मोटर की स्पीड को बेसिकली वेरी करता है बाय वेरिंग द फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज सप्लाइड टू द इलेक्ट्रिक मोटर. नाउ फ्रेंड्स, इसको कुछ दूसरे नामों से भी जाना जाता है, लाइक वेरिएबल स्पीड ड्राइव, एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव या फिर एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव. नाउ फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो बेसिकली डायरेक्टली रिलेट करती है आपकी मोटर की स्पीड से. तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी कम कर दिया तो आपकी मोटर की स्पीड आपकी कम हो गई. फ्रेंड्स, दोबारा समझिएगा, फ्रीक्वेंसी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोटर की स्पीड से. तो जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी कम की, आपने अपनी मोटर की स्पीड ऑलरेडी कम कर दी. एक्चुअली फ्रेंड्स, ऐसा करते क्यों है, अब आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी. फ्रेंड्स, होता क्या है कि इंडस्ट्री में ढेर सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जहां पे हमारी जो मोटर है वो फुल स्पीड में घूम रही होती है, बट हमें एक्चुअल में उतना ज्यादा जरूरत ही नहीं है उसको रोटेट करवाने की. सो फ्रेंड्स, इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम एक वीएफडी लगाते हैं, जिस वीएफडी की हेल्प से हम क्या करते हैं कि उसमें जो उसके फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो घूम रहा है उस फ्रीक्वेंसी को बेसिकली हम फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को बेसिकली हम ड्रॉप कर देते हैं ताकि हमें जो रिक्वायर्ड रोटेशंस चाहिए उस मोटर से हम उसको उतने ही रोटेशंस में रोटेट करवा सकें. अब फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि हमें फ्रीक्वेंसी कम करके बेसिकली बेनिफिट क्या हुआ. सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बेसिकली डिपेंड करता है रिवॉल्यूशंस पर मिनट पे या फिर आरपीएम्स पे. एंड फ्रेंड्स, जो आपका पावर कंजम्पशन होता है एक सेंट्रीफ्यूगल पंप पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस के क्यूब के. तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं अगर आप नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कम कर देते हैं तो पावर कंजम्पशन आप कितना ज्यादा डिक्रीज कर पाएंगे. मान लीजिए फ्रेंड्स, पहले कोई पंप है जो आपका 200 रिवॉल्यूशंस पर मिनट पे घूम रहा है, तो वहां पे जो पावर है वो होगी 200 का क्यूब. बाद में मान लीजिए आपने उसको 150 पे कर दिया, तो बाद में जो पावर कंजम्पशन आप कैलकुलेट करेंगे उस सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए वो होगा 150 का क्यूब. इसका मतलब फ्रेंड्स, आप खुद दिमाग लगा सकते हैं कि आपका पावर कंजम्पशन कितना ज्यादा डिक्रीज हो जाता है अगर जस्ट आप किसी भी पंप की फ्रीक्वेंसी या फिर उसके आरपीएम्स को आप रिड्यूस कर देते हैं. सो फ्रेंड्स, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो होता है इसका बेसिकली रोल यही होता है कि कोई भी पंप जो हमारा डिजायर्ड रिवॉल्यूशन से ऊपर घूम रहा है उसको हम एक रेंज में लेके आते हैं और उसको एक रेंज में हम उसके रिवॉल्यूशंस फिक्स करते हैं जितना हमको डिजायर्ड है. और फ्रेंड्स, इससे हमें बेसिकली बेनिफिट क्या होता है कि हमारा पावर कंजम्पशन के टर्म्स में इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हमें मिलता है कि हमारी पावर कंजम्पशन काफी ज्यादा होती है विद द हेल्प ऑफ वीएफडी. नाउ फ्रेंड्स, बात करते हैं बेसिकली पार्ट्स क्या होते हैं एक वीएफडी के. तो फ्रेंड्स, एक वीएफडी में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, आपका रेक्टिफायर, डीसी बस और आपका इन्वर्टर. नाउ फ्रेंड्स, बात करते हैं रेक्टिफायर. तो फ्रेंड्स, रेक्टिफायर का काम क्या रहता है, ये क्या करता है, इसके अंदर जो एसी सिग्नल आ रहा है ये उस एसी सिग्नल को कन्वर्ट करता है आपका डीसी पावर में. फ्रेंड्स, दोबारा समझिएगा, ये रेक्टिफायर आपका जो एसी सिग्नल आ रहा है उसको ये डीसी में कन्वर्ट करता है. ये ऐसा कैसे करता है फ्रेंड्स, जो एक रेक्टिफायर लगा हुआ है वो बेसिकली आपका जो एसी सिग्नल आता है वो साइन वेव के फॉर्म में आता है, मींस आपका ऊपर नीचे मूव करता हुआ साइन वेव के फॉर्म में आता है. तो जो एक रेक्टिफायर है वो खाली
पॉजिटिव साइड को मूव होने देता है और निगेटिव साइड को रोकता है, और जो दूसरी तरफ का रेक्टिफायर लगा हुआ है वो खाली निगेटिव साइड के सिग्नल को पास होने देता है और पॉजिटिव साइड के सिग्नल को रोकता है। सो फ्रेंड्स, रेक्टिफायर ऐसा करता है विद द हेल्प ऑफ एन डायोड्स। नाउ फ्रेंड्स, इसका जो सेकंड पार्ट है वो होता है बेसिकली आपका डीसी बस। सो फ्रेंड्स, ये क्या करता है, जो डीसी पावर आई है फ्रॉम द रेक्टिफायर, ये उसको बेसिकली स्टोर करके रखता है। इसमें बेसिकली कैपेसिटर्स लगे रहते हैं, ये बेसिकली उसको अपने अंदर स्टोर करता है, और उसके अंदर जो रिपल्स होते हैं, मींस जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ये बेसिकली उनको बिल्कुल स्मूथ करता है। और फ्रेंड्स, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या रहता है, ये रिसीव करता है सिग्नल्स को और स्टोर करके रखता है अपने अंदर, ताकि ये आगे इन्वर्टर को बेसिकली उसको सप्लाई कर सके। सो फ्रेंड्स, होप आपको डीसी बस और रेक्टिफायर का फंक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है आपका इन्वर्टर। फ्रेंड्स, इन्वर्टर का काम क्या रहता है, ये जो होता है सेक्शन, ये बेसिक कंप्रोमाइज करता है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस को लाइक ट्रांजिस्टर्स को। इसका फ्रेंड काम क्या रहता है, ये डीसी पावर जो आपका डीसी बस ने दिया, ये उस पावर को लेता है और उसको एसी में ये अगेन कन्वर्ट करता है। अब फ्रेंड्स, होता क्या है कि यहां पे क्या मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज किया जाता है इन इन्वर्टर्स में। मॉड्यूलेशन टेक्निक्स बेसिकली ये फ्रेंड्स जो फ्रीक्वेंसी है आपकी वेव्स की, ये उसको चेंज करता है। सो फ्रेंड्स, यहां पे क्या है कि जो आपकी मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा। इट यूजेस द मॉड्यूलेशन टेक्निक लाइक पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, PWM। ये फ्रेंड्स पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की टेक्निक को यूज करते हुए ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ये उसको वेरी करता है, जिसकी हेल्प से आप बेसिकली मोटर की जो स्पीड है उसको कम या ज्यादा कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, आपका बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं एक VFD के, रेक्टिफायर, डीसी बस एंड इन्वर्टर। फ्रेंड्स, जो आपका रेक्टिफायर है, इस रेक्टिफायर का काम रहता है ये बाहर से आने वाले एसी सिग्नल को ये बेसिकली डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जो आपका सेकंड पार्ट है डीसी बस, फ्रेंड्स इसमें कैपेसिटर्स लगे रहते हैं, इसका काम रहता है उस सिग्नल्स को अपने अंदर स्टोर करके रखना और जब इन्वर्टर को चाहिए हो तब उसको सप्लाई करना। फ्रेंड्स, इन्वर्टर का काम क्या रहता है, ये इन्वर्टर इस एसी सिग्नल, ये डीसी सिग्नल को अगेन एसी सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और उसकी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ये उसकी फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करता है, इसलिए इसमें बेसिकली पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की टेक्निक का यूज किया जाता है, जिसकी हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं और हमें आपका जो डिजायर्ड मोटर पे फ्रीक्वेंसी चाहिए, हमें उस फ्रीक्वेंसी को ही हम मोटर को सप्लाई करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट कोरिलेशन है जिसके बेस पे VFDs काम करते हैं। फ्रेंड्स, जो स्पीड होती है आपकी मोटर की, जो मैंने आपको पहले बताया था, स्पीड रिवॉल्यूशंस पर मिनट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में इंटू 120 अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। सो फ्रेंड्स, आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि जो आपके स्पीड है मोटर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका फ्रीक्वेंसी के। मींस जितना आप फ्रीक्वेंसी कम करेंगे उतना आपका मोटर के आरपीएम्स कम होते चले जाएंगे। और जैसा कि मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में बता चुका हूं कि जैसे ही आपके मोटर के आरपीएम्स कम होंगे आपका पावर पे ड्रास्टिक इंपैक्ट आता है, बिकॉज पावर कंजम्पशन ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रिवॉल्यूशंस पर मिनट। सो फ्रेंड्स, जो चीज क्यूब के प्रोपोर्शनल हो उसमें आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े इंपैक्ट्स आएंगे। सो फ्रेंड्स, मोटर आरपीएम इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी, वेरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ VFD कंट्रोल्स द मोटर स्पीड। सो फ्रेंड्स, अब आपको आई थिंक ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि VFDs का यूज हम बेसिकली क्यों करते हैं एंड VFDs के क्या रोल होता है। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बेनिफिट्स क्या होते हैं आपके VFD के। सो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला बेनिफिट होता है VFD का वो ये होता है कि इसमें आपको अच्छी खासी एनर्जी सेविंग मिलती है। सेकेंड बेनिफिट की लो मोटर स्टार्टिंग करंट होता है। थर्ड, रिडक्शन ऑफ थर्मल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस ऑन मोटर्स एंड बेल्ट्स ड्यूरिंग स्टार्ट्स। एंड फोर्थ इज इसका जो इंस्टॉलेशन रहता है वो काफी ज्यादा सिंपल रहता है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक बेनिफिट्स हैं जो हमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव की हेल्प से मिलते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा आपका एनर्जी सेविंग, जो ये पहला वाला पॉइंट पड़ा हुआ है, ये फ्रेंड्स इसका सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि इसमें मेरे को काफी ज्यादा एनर्जी सेविंग मिलता है। नाउ फ्रेंड्स, बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ VFD। सो फ्रेंड्स, इसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये मोटर की हीटिंग होने के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं, बिकॉज जब भी आप काफी लो स्पीड में ऑपरेट करोगे तो आपकी मोटर हीटअप हो सकती है। सेकंड, कि VFD का आपको बार बार मेंटेनेंस का देखना पड़ेगा। थर्ड वन,
इंड्यूसेस पावर लाइन हार्मोनिक्स, बिकॉज आप अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे जब आप ऑपरेट करोगे तो ये पावर लाइन में हार्मोनिक्स इंड्यूस करता है। फोर्थ वन इज इनिशियल ड्राइव कॉस्ट, जो आपको इनिशियल में आप ये ड्राइव लगाओगे आपको उसका कॉस्ट अलग से बियर करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको यह बताऊंगा कि जो स्टीम ट्रैप होता है, स्टीम ट्रैप को जो डिजाइन होती है वो बेसिकली किस तरीके से सेलेक्ट की जाती है, उसमें हम किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, उससे रिलेटेड कुछ मैं आपको बेसिक कैलकुलेशंस कल बताऊंगा जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।